बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर कौसर हेल्थ केयर चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जो लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन होना सेकंड मोस्ट कॉमन सिम्टम है। पहली सिम्टम क्या है? नोज़िया वॉमिटिंग। इसके लिए हमने वीडियो पहले बनाई है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर उसको देखिएगा। तो कॉन्स्टिपेशन जो है तकरीबन 70% लोगों को जो है ना कॉन्स्टिपेशन होती है प्रेगनेंसी में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है और इसकी जो है कुछ रेमेडीज़ हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले जो है ना ये देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है। आपको तो जैसे पता है कि प्रेगनेंसी में बहुत सारे हार्मोन्स जो है ना वो रिलीज़ होते हैं। उसमें एक प्रोजेस्टेरॉन भी होता है, और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो स्मूथ मसल्स के ऊपर एक्ट करता है, इंटेस्टाइन की, और उनको रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन की मोटिलिटी जो है वो कम हो जाती है। अब उसके नतीजे में ये होता है कि जो भी हम खाते हैं और हमारा जो मैदा है अगर नॉर्मली जो है वो 2 से 4 घंटे में हज़म कर लेता है, लेकिन प्रेगनेंसी में ये होता है कि मोटिलिटी कम होने की वजह से कई घंटे तक जो फूड है वो हमारे मैदे में पड़ा रहता है, और इंटेस्टाइन में भी बड़ा स्लो मूव करता है। उसकी वजह से बहुत सारा पानी और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अब्सॉर्ब हो जाते हैं। इसका फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी। फ़ायदा ये है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बेबी तक पहुंचते हैं, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। नुकसान ये है कि जो पीछे जो चीज़ रह जाती है रेजिड्यू, वो इतनी ज़्यादा हार्ड हो जाती है कि आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ होती है। दूसरी बड़ी वजह कॉन्स्टिपेशन की यूट्रस का साइज़ है। जो प्रेगनेंसी ज़्यादा होती है यूट्रस का साइज़ ज़्यादा होता है। पहले वो जगह जो है वो हमारी इंटेस्टाइन्स ने ली होती है, लेकिन जब यूट्रस एक्सपेंड करती है तो काफ़ी जगह वो भी घेरती है, जिससे इंटेस्टाइन जो है उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है और उनको स्टूल को आगे मूव करना थोड़ा मुश्किल होता है। तीसरी बड़ी वजह जो है, आपके डॉक्टर अक्सर प्रेगनेंसी में आपको विटामिन्स और इस तरह के सप्लीमेंट्स जो है ना वो देते हैं, जिसमें ज़्यादातर कैल्शियम होता है, आयरन होता है, और कुछ लोगों को इन दोनों चीज़ों से बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होती है। तो इन सब चीज़ों के नतीजे में कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा मसला है, और आपको जो सिम्टम्स हो सकती हैं वो ये हैं कि एब्डोमेन जो है उसके अंदर आपको पेन हो सकती है, ब्लोटिंग होती है, गैस होती है, और कॉन्स्टिपेशन तो है ही। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से इस कॉन्स्टिपेशन से थोड़ा बच सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने अपने फूड को कई छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड करना है। 3 दफ़ा आपने पेट भर के खाना नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा खाना थोड़ी देर के बाद आप लें, ताकि आपके मैदे पर इतना ज़्यादा बोझ ना महसूस हो। और इसके अलावा पानी जो है वो आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तकरीबन 10-12 गिलास जो है पानी के इस्तेमाल करें। कोशिश करें सुबह उठते ही 1-2 गिलास ले लें, इससे भी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। अपनी जो डाइट है उसके अंदर आपने एक तो ज़्यादा फाइबर इस्तेमाल करना है, जो कि वेजिटेबल और फ्रूट्स की सूरत में भी हो सकता है। कुछ ग्रेन्स हैं जैसे चक्की का आटा आप इस्तेमाल करें, ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करें, मैदा या रिफाइंड प्रोडक्ट्स जो हैं उनसे आप ज़रा परहेज़ करो, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अपनी अगर आप एक्टिविटी जो है उसको ज़्यादा कर दें, मसलन आप जो है 30 मिनट्स की वॉक कर लें, कोई थोड़ी बहुत साइकिलिंग कर लें, इससे भी जो मोटिलिटी है इंटेस्टाइन की वो इम्प्रूव होती है।
और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, फ़र्ज़ करें आपने खाना खाया है, आपको महसूस हुआ है कि आपको वॉशरूम जाना है, मोशन आया है, तो आप उस वक्त मोशन को पास कर दें। इस डिज़ायर को आप सप्रेस नहीं करें। अगर ऐसा करेंगे तो ये कॉन्स्टिपेशन जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें और वो आपको कोई लैक्सेटिव दवाई जो है वो दे सकती है। लैक्सेटिव वो दवाइयाँ होती हैं जिससे कि मोशन आता है, लेकिन आपने ख़ुद से कोई इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि कई लैक्सेटिव जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स होते हैं और वो जो है अगर आपकी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी ज़्यादा करते हैं तो साथ साथ जो है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी कॉज कर सकते हैं। इसलिए डॉक्टर से पूछे बगैर आप दवाई जो है वो ना लें। लेकिन अगर आपको कोई कॉन्स्टिपेशन जो है तकरीबन 1 से 2 हफ्ते तक रह रही है, आपको पेन हो रही है एब्डोमेन में, कोई नौसिया वॉमिटिंग हो रहा है, या आपको कोई रेक्टम जो है उसमें पेन है, कोई फिशर है या कोई ज़ख़म आ गया है, या आपको जो है कोई ब्लीडिंग हुई है पर रेक्टम, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें, क्योंकि उस सूरत में डॉक्टर आपको बेहतर गाइड कर सकता है कि आपको क्या करना चाहिए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।